हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर साइन पॉइंट। आज की वीडियो में भारत के संविधान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। और मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट किए हैं जो आने वाली परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए जिससे आप इन प्रश्नों को याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1905, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कमीशन 1905, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1942, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, जो भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे पर स्वीकार किया गया है, तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 20 जुलाई 1951, ऑप्शन बी 2 जुलाई 1964, ऑप्शन सी 18 मार्च 1955 और ऑप्शन डी 20 जुलाई 1959। तो भारत में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया वो किया गया 20 जुलाई 1951 को। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन सी उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुरूप है। जो भारत को एक गणराज्य जो कहा जाता है वो उसकी विशेषता है कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। इसका होता है राज्याध्यक्ष का, यानी राष्ट्रपति का भी चुनाव, यानी भारत का सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति का, उसका भी चुनाव होता है। इसलिए इसको गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? ऑप्शन ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना करने की स्वतंत्रता है, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद है, ऑप्शन सी बहुदेववाद है, ऑप्शन डी सभी धर्मों की अस्वीकृति है। जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को जो सेक्युलर जो कहा गया है, सेक्युलर शब्द है, उसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? जो संविधान सभा के द्वारा जो अंतिम रूप से पारित किया गया संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां या ऑप्शन डी 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। तो आपको पेन और कॉपी लेकर के कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो की पीडीएफ मैंने कैरियर साइन फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी है और फेसबुक पेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से फेसबुक पेज पर जा सकते हो और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है, मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वह संविधान में कहां पर है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13 से 34 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 24 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 12 से 40 तक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है?
संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ कहा गया है, महासंघ कहा गया है, या ऑप्शन सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन डी राज्यों का संघ कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, यानी संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वह इनमें से आपको ऑप्शन ए महात्मा गांधी थे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर थे, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रश्न का जवाब तो आपको पता ही होगा, जो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव किसने किया? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा चुनाव किया गया, ऑप्शन बी महात्मा गांधी द्वारा चुनाव किया गया, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव किया गया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, यानी इनमें से किसी ने भी चुनाव नहीं किया। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया था वह संविधान सभा ने किया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, और ऑप्शन डी भारत राज्यों का एक संघ है। यानी भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा था उसमें भी इसी प्रकार की बात कही गई थी, लेकिन क्वेश्चन दूसरे तरीके से यहाँ पूछा है। यानी जिस देश में सबसे बड़े पद का चुनाव होता है उसको हम गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ऑप्शन ए समाजवादी, या ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, या ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, या ऑप्शन डी लोक कल्याण। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, लोक कल्याण भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन ए कभी नहीं होती, ऑप्शन बी संसद का सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद होती है, या ऑप्शन सी संसद का सत्र शुरू होने पर होती है, या ऑप्शन डी संसद के सत्र खत्म होने पर होती है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है संसद का सत्र शुरू होने पर होती है। कब होती है? संसद का सत्र शुरू होने पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा सभापति, या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है? प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 33 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु है वह है 25 वर्ष। क्या है? ऑप्शन ई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। हालांकि प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है वो भारत का नागरिक हो और वह संसद का सदस्य होना चाहिए, यानी लोकसभा का हो या राज्यसभा का। तो इसलिए लोकसभा का जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है, और राज्यसभा के जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है वह 30 वर्ष होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए भाग 4 में है, ऑप्शन बी भाग 3 में है, ऑप्शन सी भाग 5 में है, या ऑप्शन डी भाग 6 में है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है
वह है ऑप्शन बी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? यानी कौन सा संविधान का संशोधन था जिस संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 46वें संविधान संशोधन, और ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 72वें संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था वह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 365, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो जो वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया और नहीं ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन ए 42वें संशोधन को कहा जाता है, या ऑप्शन बी 44वें संशोधन को कहा जाता है, या ऑप्शन सी 73वें संशोधन को कहा जाता है, या ऑप्शन डी 97वें संशोधन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है 42वां संशोधन, ऑप्शन ए 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये रहे भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो आप ये वीडियो अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।